पिछली बार हमने 10 अहकामात को तफसील के साथ देखा और मैंने कहा था कि ये 10 हुक्म आपको ज़बानी याद होने चाहिए। आपको याद होगा खरूज की किताब हम स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद हमने मुतफरिक कवानीन के बारे में देखा जो खुदा ने बताए। बुक अगर आपके पास है तो आप अपनी बुक खोल सकते हैं। हमने पेज नंबर 145 पर 10 अहकामात को स्टडी किया। इसके बाद पेज 148 पर हम गए और मुतफरक कवानीन हमने देखे। गुलामों के बारे में पहले नंबर पर कवानीन थे। क्या कानून थे जो गुलामों के बारे में हमने पढ़े कि इब्रानी अगर गुलाम होगा तो वो 6 साल का खिदमत करेगा, लेकिन 7वें वर्ष वो आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, याद आया कुछ? जी। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर उसका आका उसकी शादी करवा दे और 7 साल 6 साल हो जाए, 7वां साल आज़ादी का साल आ जाए, लेकिन वो रिहा ना होना चाहे, तो फिर वो अपने कान में सुराख उस दरवाजे के साथ लगाकर उसके किया जाए, जिस बात का निशान होगा कि इसने अपनी रजामंदी से, मर्जी से अपने आप को गुलाम होने के लिए पेश कर। तो ये गुलामों के बारे में कवानीन थे। अगर कोई लौंडी हो जो उसने ख़रीदी है, मालिक उसे उसके साथ अगर उसको बीवी की हैसियत से रखता है, तो फिर वो उसकी तमाम जिम्मेदारियों को बर्दाश्त करना चाहता हो तो वो 7वें साल आज़ाद नहीं होगी। लेकिन अगर जिम्मेदारियां पूरी ना करे तो फिर उसका फिदिया दिया जाए, यानी उसके बदले में उसको आज़ाद कर दिया जाए और उसे गैर कौम के हाथ में बेचा ना जाए। अगर वो उसकी शादी अपने बेटे से कर दे तो वो उसे बहू की तरह का सलूक करेगा। अगर मालिक ने और बीवी कर ली हो तो भी उसे लौंडी के तमाम अज़वाजी हकूक़ मिलेंगे। ओके, हम इसका एक मेन पॉइंट है इस आखिरी फिक्रे में कि खुदा ने ग़ुलामी के मुतल्लिक़ ये क़वानीन दिए। इसका ये मतलब नहीं कि खुदा ग़ुलामी को जायज़ करार दे रहा था, बल्कि मकसद ये था कि ग़ुलामों के भी जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनको भी उनके साथ ज़्यादती ना हो, यानी उनको रेगुलेट किया जाए। नंबर 2, शख्सी चोट के बारे में कवानीन। क्या कानून थे कि अगर दानिस्ता कोई मार दे तो उसकी सज़ाए मौत है। अगर ना दानिस्ता किसी से कुछ हो जाए तो वो फिर भागकर पनाह ले सकता है, और बाद में खुदा ने 6 पनाह के शहर भी मुकर्रर कर दिए थे। लेकिन अगर दानिस्ता कोई मारकर कुर्बानगाह के पास भेज दिया जाए तो कुर्बानगाह भी उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगी, लेकिन वो कुर्बानगाह से हटा दिया जाए और वो मारा जाए। ये उसके मीनिंग थे। वालिदैन को हकूक़ दिए गए कि बच्चे उनको मार नहीं सकते, मारेंगे तो उसकी सज़ा तजवीज़ की गई। झगड़े के दौरान अगर कोई किसी को ज़ख्मी कर दे तो जो उसने ज़ख्म चोट पहुंचाई है वैसी ही चोट उसका बदला। यहाँ से बड़ा मशहूर जुमला है, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, ये सारा तरीक़ाकार है। ओके, आगे हम चलते हैं। नंबर 3, चोरी और जायदाद के नुकसान के मुतल्लिक़ कवानीन। कितने गुना उसको वापस फिर देना होगा। अगर दिन को नकब लगा रहे, रात को नकब लगाए, पकड़ा जाए तो मारने वाला मुजरिम नहीं। दिन को अगर नकब लगाए तो फिर वो कत्ल के इरादे से नहीं आया, फिर अगर चोर को मार डाले तो फिर वो मुजरिम तस्वर किया जाएगा। अगर चोरी का जानवर मिल गया तो उसे दुगना देना पड़ेगा। कोई अपने जानवर को किसी के खेत में नहीं फेंके छोड़ देगा चरने के लिए। अब ये भी अगर ऐसा करेगा तो उसे उसका मुआवजा देना पड़ेगा। कोई किसी को आग लगा दे फसल को, उसको भी उसका मुआवजा देना पड़ेगा। ओके, नंबर 4, बदध्यानती के मुतल्लिक़ कवानीन थे। नंबर 5, जिनसी फेल के लिए फुसलाने और फेल से मुतल्लिक़ कवानीन थे। नंबर 6, सिविल और मजहबी फ़राइज़ के मुतल्लिक़ कवानीन है। पेज 152 पर, 152 सफ़े पर। इसके बाद 3 डिफरेंट ईदें थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। कौन कौन सी 3 ईदें थी जिसको मनाने के लिए
सारे मर्द यरूशलेम में इकट्ठे होंगे या जो शहर खुदा मुकर्रर करेगा वहाँ जमा होंगे। नंबर 1 थी बेखमीरी रोटियों की ईद, यानी ईद फसा के फ़ौरन बाद जो शुरू हो जाती है। नंबर 2 फसल काटने की ईद, यानी जब उसका आगाज़ होता है। ईद पेंतिकोस या हफ्तों की ईद भी उसको कहा जाता था। और नंबर 3 थी जमा करने की ईद, इसे खैमों की ईद भी कहा जाता था। ये 3 ईदें हैं जो इम्पॉर्टेंट थी। अब समझ आती है कि क्यों वो लोग पेंतिकोस्त वाले दिन सारे एक जगह पर जमा थे। ये ईद मनाने के लिए आए हुए थे लोग। फतह के मतलब कवानीन, खुदा ने उनको पूरे लॉज और कवानीन बताए। इसके बाद यहाँ पर उनका जो मुल्क है उसकी हद क्या थी, पेज 154 पर आपको मिलेगा कि ये मुल्क बहर कुलज़म से फ़लस्तीनियों के मुल्क यानी बहर रूम, बियाबान यानी नजफ और कनान के जनूब से दरियाए फ़रात तक होगा। 154 पेज पर मैं पढ़ रहा हूँ। यानी ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है जिसका वादा खुदा ने अपने लोगों के साथ किया हुआ था। दरिया फ़रात ईरान और इराक से होकर जाता है, यानी इस मुल्क से लेकर आगे जितने भी मुल्क आ रहे हैं, लबनान है, इधर शाम है, उर्दन है, सऊदी अरेबिया, ये मिस्र का दरियाए नील है, वहाँ से लेकर इधर फ़लस्तीनियों का सारा मुल्क, और ये पूरी एरिया खुदा ने उनको देने का प्रॉमिस किया हुआ था। अगर आप इसको बाइबल में पढ़ना चाहें तो ये 23वां बाब 20वीं आयत से 33वीं आयत तक ये आपको मिल जाएगा। ओके, नंबर 8 अहद को तस्लीम करना। जब मूसा ये सारे अहकामात उन्हें दे चुका तो फिर उसने क्या किया, जानवर जो ज़बह किया था उसका खून उसने बर्तन में लिया, किताब पर भी छिड़का और लोगों पर भी छिड़का, और लोगों ने कहा जो तू कह रहा है हम उस पर अमल करेंगे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अहद को तस्लीम कर दिया। खुदा के जलाल का ज़हूर, फिर खुदा ये अहकामात देने के बाद वो फिर मूसा और दूसरे लोग हदायतों के मुताबिक कोहे सीना पर वापस आ गए। वहाँ पर उन लोगों ने खुदा के जलाल को देखा। वैसे कई जगहों पर लिखा है कि लोग आदमी खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने खुदा को देखा। इसकी क्या फिर एक्सप्लेनेशन? आइए पढ़े 24 बाइबल में से खरूज की किताब 24वां बाब। सो मूसा से खुदा ने कहा कि नदब, हारून, अबियो इनको लेकर और बनी इस्राएल के 70 बुजुर्गों को लेकर मेरे पास ऊपर आ जा। तो मूसा अकेला खुदा के नज़दीक ऊपर आए, पर वो नज़दीक ना आए, बाकी लोग ऊपर ना चढ़े। इसके बाद लोगों ने कुर्बानियाँ चढ़ाई, ज़बीहे चढ़ाए। 6ठी आयत से पढ़े, आप में से कोई पढ़ता है, कुर्बानियाँ चढ़ाई 5वीं आयत से। और उसने बनी इस्राएल के जवानों को भेजा जिन्होंने सोपनी कुर्बानियां चढ़ाई और बैलों को ज़बह करके सलामती के ज़बीहे खुदावन के लिए गुजराने। और मूसा ने आधा खून देकर बासनों में रखा और आधा कुर्बान गाह पर छिड़क दिया। सो आधा खून उसने कुर्बान गाह पर छिड़का, आधा उसने बर्तनों में रख लिया। आगे फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावन ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तो ये है अहद को तस्लीम करना, जिसकी हम बात पे लोग एग्री हो गए। उसने बताया ये शराइत हैं, ये तुम्हें करना होगा। लोगों ने कहा ओके यस हम करेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब मूसा पहाड़ पर गया, नीचे बछड़ा बनाकर उसकी प्रस्तुत कर रहे थे, पहला और दूसरा हुक्म उन्होंने तोड़ दिया, इतनी जल्दी, सो क्विक। लेकिन इसके बाद आगे लिखा है 8वीं आयत, और कहा देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ उसने बांधा है। तब मूसा और हारून और नदब और अबीहू और बनी इस्राएल के 70 बुजुर्ग ऊपर गए। उन्होंने इस्राएल के खुदा को देखा। उनके पाँव के नीचे नीलम के पत्थर का चबूतरा सा था जो आसमान की मानद शफाफ था, और उसने बनी इस्राएल के शुरफा पर अपना हाथ ना बढ़ाया। सो उन्होंने खुदा को देखा और खाया और पिया।
क्वेश्चन, आदमी तो मशहूर है खुदा को देख नहीं सकता, लिखा भी है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। लेकिन यहाँ लिखा है उन्होंने खुदा को देखा। और कई जगहों पर भी है कि उन्होंने हिजकियेल की किताब में या यशायाह की किताब में, फिर मैंने खुदा को बुलंदी पर तख्त पर बैठे हुए देखा। इसका मतलब क्या है? ये दो ऐसे मुतजाद बातें नहीं आ गई, क्या मतलब? कोई अंदाजा लगाएं। पाँव का जिक्र है ना कि पाँव सिर्फ देखे। इसका मतलब मेरे ख्याल में सिंपल से ये है कि यहाँ से पढ़ते हैं, लेट अस रीड दैट। खुदा के जलाल का ज़हूर 155 पेज पर बुक में 24वें बाब की 9 आयत से 11 आयत। इसके बाद मूसा और दूसरे लोग आयात 1 और 2 की हदायत के मुताबिक कोहे सीना पर वापस गए। वहाँ उन्होंने खुदा को अपने जलाल में देखा। आम तौर पर खुदा को देख लेने से कोई शख्स मर जाता था, लेकिन यहाँ सूरत हाल ऐसी नहीं थी। वो बर्बाद ना हुए, उन्होंने खुदा को देखा और खाया और पिया। खुदा को देखने के सिलसिले में बाइबल में बज़ाहिर एक तनाफुज है, लेकिन इसके बरक्स कुछ ऐसी आयात भी हैं जिनसे जाहिर होता है कि खुदा को देखना नामुमकिन है। खुदा को आदमी देख नहीं सकता। यूहन्ना पहले बाब की 18 आयत में भी लिखा है, पहला यूहन्ना का खत 4 बाब की 12 आयत में भी ये लिखा है। ये हवाले हम पढ़ते नहीं, लेकिन आदमी खुदा को देख। आपको याद होगा मनोहा जो शमसून के माँ और बाप थे, उन्होंने फरिश्ता को कहा हम तो मर जाएंगे, हमने खुदा को देखा। यानी आम कॉन्सेप्ट यही था। ऐसे हवाला जात में जिनमें बयान किया गया कि लोगों ने खुदा को देखा। ये हवाले आगे लिखे हैं जहाँ पर लोगों ने खुदा को देखा। इसकी तशरीह ये है कि जबकि खुदा अपने ज़ाहिरी जलाल में भस्म करने वाली आग है और जो उस पर निगाह करे भस्म हो जाएगा, ताहम वो अपने आप को किसी इंसान, किसी फरिश्ते या जलाल के बादल में जाहिर कर सकता है। यानी ऐसी सूरत में खुदा अपने आप को फिर जाहिर करता है जो इंसान देख सकता हो और उसकी बर्दाश्त कर सकता हो, तो फिर लोग नहीं मरते। वैसे फुल जाहो जलाल में अगर खुदावंद किसी को नजर आएगा तो वो बंदा उसकी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, उसकी ताब नहीं ला सकता। मसलन उसने जब इंसानी सूरत में अपने आप को जाहिर किया मसीह यीशु की सूरत में, तो लोग उसको देखकर वो मरे। वो तो इवन उसका तमस्कर उड़ा रहे थे, उन्होंने पकड़कर उसे मसलूब भी कर दिया। उन्हें आइडिया नहीं था कि इसने अगर जरा सा भी अपना वो जाहो जलाल जाहिर किया तो कोई भी जिंदा नहीं बाकी बचे, नोबडी। खुदा अपने आप को कई दफ़ा ऐसी सूरत में जाहिर करता है जिसे इंसान देख सकता हो, लेकिन फुल उसका जो जलाल है उसको देखकर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। क्लियर है? ये अभी तक रिवीजन थी। अभी हम अगला हिस्सा शुरू करने लगे हैं नंबर 10 से, पेज 156 पर, खैमा इज्तिमा और कहानत। अगले चैप्टर्स में 25वें बाब से लेकर 40वें चैप्टर तक, कितने बाब हैं बोला जी? 15 चैप्टर। 15 चैप्टर खैमा इज्तिमा के बारे में बाइबल में मखसूस है। 15 चैप्टर। वैसे पहले हमने देखा था यूसुफ के बारे में कितने सारे चैप्टर्स हैं बाइबल मुकद्दस में। पैदाइश की किताब का ज़्यादातर हिस्सा यूसुफ के बारे में। यहाँ खैमा इज्तिमा के बारे में बयान जो है ये 25वें बाब से शुरू होता है और 40वें चैप्टर तक खैमा इज्तिमा के बारे में है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है? मेरे ख्याल में तो इसकी वजह यह है कि खैमा इज्तिमा खुदा के नज़दीक बड़ा अहम था। क्यों अहम था? क्योंकि खुद गुनाह के सबब से इंसान खुदा से दूर हो गया। खुदा उससे मिलना चाहता है, खुदा इंसान के साथ फेलोशिप रखना चाहता है, लेकिन गुनाह खुदा और इंसान के बीच में जुदाई डाल देता है। खैमा इज्तिमा उसने बनाया, मुकर्रर किया, ये वो जगह है जहां गुनाहगार इंसान भी आकर मुझसे मिल सकता है और मुलाकात कर सकता है। वहां पर एक खास जगह थी, उसको कहते थे पाक तरीन मकान। पाक तरीन मकान के अंदर एक बॉक्स सा बनाया खुदा, जिसको अहद का संदूक कहते थे। उसके ऊपर एक सरपोश रखा गया जिसको कफारागाह कहते हैं, जिसका तर्जुमा कफारागाह किया गया।
वैसे मर्सी सीट उसको कहते था, वो कवर उस बॉक्स के ऊपर, उसके ऊपर 2 करोबी बनाए गए और खुदा ने कहा कि यहाँ जलाल में इन करोबियों के बीच में कफारागाह के ऊपर मैं तुझसे मिला करूँ। खैमा इज्तिमा की पूरा प्लान जो कुछ खुदावंद बनवा रहा था, मेरे ख्याल में उसका बेसिक मतलब ये था कि जाहिर हो कि खुदा इंसान को कितना प्यार करता है और उसकी साथ फेलोशिप चाहता है और उसे वापस अपने साथ मिलाना चाहता है। मुझे तो इसकी ये वजह नजर आती है। इस बुक में भी ये लिखा हुआ है, आइंदा 7 अबवाब में खैमा इज्तिमा बनाने के कहानत के क़याम इसके मुतल्लिक़ क़वानीन का जिक्र किया गया है। बाइबल में पूरे 50 अबवाब खैमा इज्तिमा के मुतल्लिक़ मुख्तस किए गए। 50 में 15 ना बने, 25वें बाब से लेकर 40वें बाब तक। लेकिन एनीवे ये देख लेते हैं। इससे जाहिर होता है कि खुदा की नज़र में इसकी इस कदर अहमियत है। तो अगर क्वेश्चन हो कि खैमा इज्तिमा क्यों अहम है, कितना अहम है, एक तो इतने चैप्टर्स इसके लिए मुख्तस किए गए हैं, और नंबर 2 ये जाहिर करता है कि खुदा इंसान के साथ फेलोशिप को कितनी अहमियत देता है। वैसे बागेदर में खुदा हर रोज आकर आदम के साथ फेलोशिप रखता था। मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी, इंसान की किताब में लिखा हुआ है। खुदा इंसान के साथ फेलोशिप रखना चाहता है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है आगे अगर आप थोड़ा सा पढ़ें कि खैमा इज्तिमा ऐसा मुकाम था जहाँ खुदा अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करता था। खैमा इज्तिमा का हर एक हिस्सा हमें मसीह के काम, शख्सियत और खुदा के पास आने के तरीके के बारे में रूहानी असबाक सिखाता है। कहानत से लोगों को ये याद दिलाया गया कि गुनाह ने उनके और खुदा के दरमियान एक खलीज पैदा कर दी। वो सिर्फ उसके मुकर्रर करदा और उसकी तरफ से इस काम के लायक ठहराए हुए नुमाइंदों की मार्फत के करीब आ सकते हैं। ओके, अगर आप बाइबल को खोल लें तो 25वां बाब हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले खुदावंद ने कहा, मूसा को फरमाया बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नज़र ला। खुदा कह रहा है लोगों को कि लोगों से क्या है कि मेरे हजूर गिफ्ट लेकर। नज़र का मतलब क्या है? नजराना, गिफ्ट। क्या गिफ्ट ला कर आओ? जिनकी खैमा इज्तिमा बनाने में ज़रूरत है। वैसे अकॉर्डिंग टू द नीड खुदा काम करता है। उसने कहा वो उनसे मेरी नज़र लेना जो दिल की खुशी से दी, ज़बरदस्ती। वैसे नए अहदनामे में क्या लिखा है? खुदा खुशी से देने वालों को अजीज लगता है। लोगों को खुदा को देना चाहिए तो किस रवैये के साथ देना चाहिए? दिल की खुशी, खुशी के साथ। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। कहाँ लिखा है? करंथियों के खाते। ओके, जिन चीज़ों की नज़र तुमको उनसे लेना है वो ये है, सोना, चांदी, पीतल, अर्गवानी और आसमानी और अर्गवानी। अर्गवानी क्या होता है? आसमानी तो हो गया ब्लू कलर, स्काई ब्लू। ये बहनें बेहतर बता सकते हैं कलर। स्काई ब्लू ही होता है ना, आसमानी रंग। एक नेवी ब्लू भी होता है जो ज़्यादा डार्क हो। तो ये आसमानी रंग जो है ये मेरे ख्याल में लाइट ब्लू था, लाइट ब्लू। आसमानी और अर्गवानी। अर्गवानी अंग्रेजी में जो तर्जुमा किया वो पर्पल है। पर्पल अर्गवानी का। पर्पल फिर कौन सा कलर हुआ? जामुनी, या जैसा बैंगन का कलर होता है वो जामुनी होता है, उससे थोड़ा लाइट होता है। पर्पल और सुर्ख। वैसे कलरों का कॉम्बिनेशन देखें खुदा ने कैसा। वैसे कभी आप मछलियों को देखें ना, कलर उनके कॉम्बिनेशन, या फूलों को देखें तो खुदा को कलर कॉम्बिनेशन कमाल के करता है। यहाँ पर भी उसने वो ग्रीन को बनाता है उसके पत्ते और बीच में सुर्ख रंग के फूल लगाता है। डिफरेंट यानी कॉम्बिनेशन खुदा ज़बरदस्त करता है। तो यहाँ पर भी उसने कहा कि जो मेरे हजूर में हदिये लाने आसमानी पर्पल कलर के सुर्ख रंग के कपड़े, बरीक कतान,
बकरी की पशम, मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तख्स की खालें और कीकर की लकड़ी और चिराग के लिए तेल, यानी लोगों से कहा गया कि तेल भी मेरे हजूर में लाओ। किस लिए? ताकि चिराग जो शमादान बनाने हैं उनके अंदर रोशनी के लिए उनको यूज किया जा सके। मसा करने के तेल के लिए मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाला, संगे सुलेमानी, अफूद, सीना बंद में जर्दे के नगीने, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाएं ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। ये है असल मकसद। खुदा क्यों मकदस बनवा रहा है? मैं तुम्हारे दरमियान सुकूनत करूंगा इसके अंदर। वैसे आगे 9वीं आयत, खास जो इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी, मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। बनाने से पहले खुदा ने उसका डिज़ाइन, उसका पैटर्न जिसको कहते हैं, जैसे कि बड़ी फैसल मस्जिद बनी है, कई छोटी छोटे वो नमूने से भी बने हैं, उसके मीनार वैसे ही बने हैं, और जो आर्किटेक्ट है वो स्केल के हिसाब से रख लेते हैं कि एक इतने फुट की 1 इंच के बराबर ये होगा, और उसी हिसाब से फिर वो डिज़ाइन बना लेते हैं और उसी डिज़ाइन को सामने रख कर वो चीज़ बनाते हैं। इसको कहते हैं पैटर्न। इसका मतलब इससे पहले कि खैमा इज्तिमा बनता, खुदा ने मूसा को खैमा इज्तिमा पूरा उसका नक्शा कैसा वो होगा, पूरा पैटर्न उसे दिखाया और कहा ये जैसा तूने देखा है इसी तरह का तूने नीचे जाकर बना। वैसे खुदा वो कितना एक्यूरेटली काम करता है, बनवाता है। नूह की कश्ती याद है उसने बनवाई तो एग्जैक्ट फरमाइशें बताई, इतनी लंबी बनानी है, इतनी चौड़ी बनानी है, इतने हाथ छोड़कर तूने रोशनदान छोड़ना है, इतनी उसकी मंजिलें बनानी है, इतने कोठड़ियाँ बीच में तैयार करनी है, ऐसे उसको वाटर प्रूफ करना है, पूरी डिटेल के साथ खुदावंद ने उसका माप और डिज़ाइन दिया। अब हैकल के बारे में, खैमा इज्तिमा के बारे में भी ऐसा ही, इसी डिज़ाइन पर बाद में हैकल भी बनी। तो मेन चीज़ याद रखनी है, कैसे बनाना है, जो नमूना तुझे दिखाया गया है उसके मुताबिक उसे बनाना है। अब समझ आते 40 दिन और 40 रात मूसा पहाड़ पर क्या करता है, ये सारे नक्शे और डिज़ाइन और ये मुझे तो लगता है 40 दिन भी थोड़े थे, जिससे जितना बड़ा काम था, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये हुक्म है, ये हुक्म है, ये कवानीन है, गुलामों के बारे में ये कवानीन है, ये इसके जब मुल्क में चले जाओ तो बस के लिए ये कवानीन है, कोई ये जुर्म करे तो ये है, ये सारी बातें खुदा मूसा के साथ को बता रहा था। तो 40 दिन और 40 रात ऐसे तो नहीं लग गए। ओके, सो 2 बातें हैं, क्यों मकदस बनाए, ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं, और नंबर 2, ठीक उस नमूने के मुताबिक जो मैं तुझे दिखाऊंगा तुमने उसे बनाना है। एक और पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि जब ये मिस्र से निकले थे तो मूसा ने कहा था एक बात कि अपने पड़ोसियों से सोने चांदी के जेवर मांग लो और कपड़े भी मांग लो। अब समझ आ रही है वो कहाँ इस्तेमाल होने थे। अब ये लिए तो उन्होंने थे जो बेकार में काम करते रहे इतने साल, मजदूरी तो उनको फराहम दे नहीं रहा था, ये तो खुदा ने उनको मुआवजा दिलाया। तो लेकिन उनकी हर चीज़ जो खुदा ने उनको मुहैया की है खुदा की खिदमत के लिए, और खुदा के हुजूर नजराने लाने लगे लोग। एक जगह पर लिखा हुआ इतने नजराने आए कि मूसा को कहना पड़ा कि बस करो आप, स्टॉप। कैसे लोग खुशी के साथ ला रहे। मेरे ख्याल दाऊद ने ये कहा था कि आप स्टॉप कर दो, मूसा ने भी कहा। तो एनीवे ये अच्छी प्रॉब्लम है जब ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाए और लीडर को कहना पड़े कि अब स्टॉप कर दो, अब मजीद लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे हम चलते हैं। अहद का संदूक नंबर 2। पहले नंबर पर है सामान इकट्ठा करना, नंबर 2 है अहद का संदूक। अहद के संदूक के बारे में 10 आयत से लेकर 16 आयत तक है।
ऐद का संदूक किस लकड़ी का बना हुआ था? किकर कीकर की लकड़ी का बनाना है, उसके अंदर और बाहर सोना उसके ऊपर मढ़ना है, जैसे पत्रे से बनाकर उसके ऊपर लगाना है। अंदर और बाहर खाली सोने से मढ़ा हुआ था, उसकी हर तरफ सोने के कड़े थे। अब बॉक्स है, बॉक्स के चारों तरफ 2 कड़े इधर 2 कड़े इधर, ये ऐसे जैसे ये लंबा है ये चौड़ा है, तो 1 कड़ा इधर 2 इधर 2 इधर, और उसके बीच में चोबे रॉड्स जिसको कहते हैं, लंबी लंबी रॉड्स, वो भी लकड़ी की बनाकर उनके ऊपर सोना मढ़ दिया गया, वो भी सोने से मढ़ी हुई थी। और जब उसको उठाना है तो वो लकड़ियों की मदद से, रॉड्स की मदद से, जैसे बड़े बड़े बांस होते हैं तो ऐसे समझ लें, तो जो 2 बंदे उठा सके। पुराने वक्तों में जो दुल्हनें थी उनको ऐसे उठाया करते। हाँ सही बात है, वो 4 बंदे होते जो उसको कंधों पर उठा कर ले जा रहे हैं। एग्जैक्टली उसी तरह ऐद के संदूक को भी 4 कड़े बनाए गए और उन गोल से राउंड, और उनके अंदर वो चोबें डाल दी गई, और फिर उसको उठाना है तो इस तरह से उठाना। ओके, बाइबल में से पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ लें फिर आगे बढ़ते हैं। वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाए जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ। अब हाथ जो है ये अंदाजन 1.5 फुट का होता था, यही है ज्यादा पैमाइश। 2.5 हाथ हो तो कितना फुट हो गया? 2.5 और 1.25 और डाल लें, कितना हो गया? 3-4 फुट हो गया। 3.5 चौड़ाई 1.5 हाथ, हाँ 2.5 हाथ जो है वो 3.5 फुट। 3.5 जितना ये 3.5 फुट। मजबूत 3.5 4.25 हो जाएगा अगर 1.5 का है। 1.25 मैं कैलकुलेटर काट के जरूर दे के देख लो, तो अंदाजे ना लो। 4.25 तो 1.5 हाथ चौड़ा, ऊंचाई 1.5 हाथ हो, तो उसके अंदर और बाहर खालस कोना बनना, उसके ऊपर गिरदा गिर्द एक जरी ताज बनाना। तो उसके ऊपर ये जो बॉक्स है बनाया है, तो उसके ऊपर ऐसे वो कनारी के ऊपर ताज सा बनाते हैं, वो बनाना है। ओके, इसके बाद देखा तो उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उसके चारों पायों में लगाना। तो इसका मतलब उसके नीचे पाए भी थे, उसकी छोटे छोटे टांगे भी बनाई गई हों, और उन पायों में कड़े लगाने। अब यहाँ ज्यादा क्लियर है, 2 कड़े एक तरफ हों और 2 दूसरी तरफ, और कड़े कैसे बनाने हैं? ढालकर बनाने। इसका मतलब ठीक ठाक वजनी होंगे, मोटे होंगे। और कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उन पर सोना मंडना, और इन चोबों को संदूक के अतराफ के कड़ों में डालना कि उनके सहारे संदूक उठ जाए। चोबें संदूक के कड़ों के अंदर लगी रहें। अब चोबों को निकालना नहीं है, ये नहीं कि रोज निकाल लें और फिर रोज ही डालें, उनको बीच में लगे रहने देना। ओके, उनसे अलग ना की जाए। तो वो शहादतनामा को जो मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना। जो 2 लोहे पत्थर की खुदा ने जिन पर 10 हुक्म लिखे थे, शहादतनामा जिसको कहते थे, कहा खुदा ने कहा कि उसको तूने इस संदूक के अंदर रखना है। और वैसे बाद में मन भी एक मर्तबान में डालकर वो भी इसके अंदर रखा गया, और हारून का असा भी उसके अंदर रखा गया जिसमें वो फ्रूट बन गया था। ओके, इसके बाद तू कफारा का सरपोश, अच्छा नहीं आगे चलते हैं। तो शहादतनामा का जो मैं तुझे दूंगा संदूक में रखना, और तू कफारा का सरपोश से मुराद है ढकना, कवर, खालस होने का बनाना। अब ये लकड़ी का बनाकर ऊपर नहीं ढकना जो है, कवर सरपोश, ये खालस होने का है। पता नहीं उसकी मोटाई कितनी थी, लेकिन था वो खालस होने का। इसीलिए तो जब गैर कौम बादशाह आते तो वो सोने चांदी के ये जेवर और बर्तन और ऐद का संदूक और ये सब चीज़ें उठा कर ले जाते। वो समझते थे कि ये बड़ी कीमती हैं, ये सोने चांदी से बनी हुई।
एनीवे ये खाली सोने का बनाना जिसका तूल 2.5 हाथ और उसे 1.5 हाथ, तो ये कितना लंबा चौड़ा है जितना वो बॉक्स था नीचे, ठीक है। और सोने के 2 क्रोबी बनाने, सरपोश के दोनों सिरों पर गाड़कर बनाने, 2 क्रोबी भी बनाने हैं। एक क्रोबी को एक सिरे पर, दूसरे क्रोबी को दूसरे सिरे पर लगाना। तुम सरपोश को और दोनों सिरों के क्रोबियों को एक ही टुकड़े से बनाना है। मैं घड़ के उनको बनाना है लेकिन टुकड़ा एक ही हो। ये अंदाजा लगा ले सोना कितना लगा होगा, बहुत ज्यादा। सर क्रोबी भी सोने के बनाने हैं, उनको सरपोश को और दोनों सिरों के क्रोबियों को एक टुकड़े से बनाना है। और वो क्रोबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक लें, यानी जो सरपोश है उसको ऐसे ढांके हुए, उनके पर ऐसे हों कि सरपोश को ऊपर से ढांके हुए, तो पर उनके इतने बड़े हों कि वो जो कमरा बनाया गया वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऐसे पार थे। इधर वाले सरपोश को ढांपे हुए थे, इधर वाले यहां तक पहुंचे हुए थे, 2 पार थे उनके। ओके और परों से ढांक लें और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ, जो दोनों क्रोबियां उनके मुंह एक दूसरे की तरफ होने चाहिए और देख रहे नीचे रहे, यानी इसको मर्सी सीट कहते थे, यानी उसकी उन क्रोबियों की नजरें खुदा के रहम पर, जहां मैं लोगों से मिला करूंगा, लोगों के गुनाह माफ होंगे। आपको याद होगा साल में एक दफा कायन हैकल के अंदर जाता पाक तरीन मकाम पर, और ये कफारा का जो थी, जो ढकना उसके ऊपर था, यहां पर वो खून छिड़कता था। दैट वाज द प्लेस। और तो सरपोश को संदूक के ऊपर लगाना, और वो ऐतनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के अंदर रखना, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। दैट इज द मीटिंग प्लेस। और उस सरपोश के ऊपर से और क्रोबियों के बीच में जो ऐतनामा के संदूक के ऊपर होंगे, उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इसराइल के लिए तुझे दूंगा, तुझसे बातचीत किया करूंगा। खुदा कह रहा है मैं तुझसे मिलाद भी करूंगा और तुझसे बातें भी किया करूंगा। कहां पर? इस सरपोश वाली जगह पर। तो ये जगह तो खास जगह थी। अब गौर करें, जब आप हैकल में खैमे इज्तिमा में दाखिल होते थे तो मशरक की तरफ से एंटर होते, सबसे पहले जो चीज आती वो थी पीतल की कुर्बानगाह, मज़बा जिस पर कुर्बानी पेश करते, और आगे पीतल का हौज है, और फिर शमादान है, और फिर नज़र की रोटियों की मेज़ है, और फिर बखूर की कुर्बानगाह है, और फिर आगे पाक तरीन मकाम में जब जाते हैं तो वहाँ पर ऐद का संदूक है। लेकिन खुदा ने जब बनवाना शुरू किया तो उसने स्टार्ट किधर से लिया? पाक तरीन मकाम से, एंट्री पॉइंट से नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल में ये जाहिर करती है बात कि खुदा के नज़दीक सबसे अहम बात चीज़ कौन सी है, जहाँ पर लोगों ने पहुँचना है, जहाँ लोगों की खुदा से मुलाकात होगी। ओके, ऐद का संदूक हो गया, सरपोश हो गया। नंबर 4 है नज़र की रोटियों के लिए मेज़। ये जो मेज़ है ये भी स्पेशल मेज़ थी, 2 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी, 1.5 हाथ ऊंची, किक्कर की लकड़ी की एक मेज़ बनाना, उसको खालिस सोने से मंडना, उसके गिरदा गिर्द एक जरी ताज बनाना, उसके गिर्द 4 उंगल चौड़ी एक कंगी बनाना। कंगी क्या है? कंगनी या हाँ कंगनी बनाना। कंगनी क्या होगी? ऐसे नीचे को, जो ताज तो ऊपर हो गया और कंगनी नीचे को होगी मेरे ख्याल। झालर कह सकते नीचे को। और उस कंगनी के गिरदा गिर्द एक जरी ताज बनाना, यानी एक ऊपर को बनाना, एक नीचे भी बनाना, और सोने के 4 कड़े उसके लिए बनाकर उन कड़ों को चारों कोनों में लगाना, जो चारों पायों के मुकाबले होंगे वो कड़े कंगनी के पास ही हो, ताकि चोबों के वास्ते जिनके सहारे मेज उठाई जाए घुरों का काम दे। और कीकर की लकड़ी की चोबे बनाकर उनको सोने से मंडना, ताकि मेज उन्हीं से उठाई जाए। और तो उसके तबाक और चमचे और आफ्ताबे और उंडेलने के बड़े बड़े कटोरे सब खालिस सोने के बनाना। और तू उस मेज़ पर नज़र की रोटियां हमेशा मेरे रूबरू रखना। 12 रोटियां रखते थे, 6 कतार में, 6 दूसरी कतार में। और ये खुदा के हजूर रोटियां रखने के लिए स्पेशल मेज़ खुदा ने बनवाई। ओके, नेक्स्ट, सोने का शमादान। इसकी 7 ऐसे
नलियां या शाखें होती थी, 6 इधर और एक 3 इधर और 3 इधर और एक बीच में सेंटर में। और उनका ऐसा निज़ाम था कि सब में तेल एक जैसे ही जाता था, यानी एक में तेल डालो तो सब में तेल जाए, यानी नीचे से वो सबको मलाया हुआ था। और इनका काम होता था लाइट देना। आइए पढ़ लेते हैं। तो 31वीं आयत, और तो खालस होने का एक क्षमादान बनाना, वो क्षमादान और उसका पाया और डंडी सब गढ़कर बनाए जाएं, उनकी प्यालियाँ, लट्टू और उनके फूल सब एक ही टुकड़े के बने हुए हों। उसमें प्यालियाँ खुदा ने बनवाई और लट्टू यानी जो गोल होंगे और बनवाए, और फूल भी साथ बनवाए। डिज़ाइनिंग देखें खुदा ने कैसी डिज़ाइनिंग करवा रहा। और उसके दोनों पहलुओं में से 6 शाखें बाहर को निकलती हों, 3 शाखें क्षमादान के एक पहलू से, 3 दूसरे पहलू से। एक शाख में बादाम के सूरत की, फूल की सूरत की 3 प्यालियाँ, एक लट्टू, एक फूल, यानी एक शाख में ये चीज़ें होनी चाहिए, 3 प्यालियाँ, एक लट्टू और एक फूल। फिर अगली जो नली होगी उसमें भी ऐसे ही, उस शाख में भी इसी तरह क्षमादान की 6 शाखों में ये सब लगा हुआ। और खुद क्षमादान में बादाम के फूल की सूरत की 4 प्यालियाँ अपने अपने लट्टू और फूल समेत हों, और 2 शाखों के नीचे एक लट्टू, सब एक ही टुकड़े के हों, और फिर 2 शाखों के नीचे एक लट्टू, सब एक ही टुकड़े के हों, और फिर 2 शाखों के नीचे एक लट्टू, सब एक ही टुकड़े के हों। क्षमादान की 6 बाहर को निकली हुई शाखें ऐसी हों। में सारे को हम नहीं पढ़ते, लेकिन क्षमादान 38वीं आयत, क्षमादान और ये ज़रूर एक कंतार खालस होने के बने हुए, और देख तो इनको ठीक उनके नमूना के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है बनाना। फिर खुदा ने रिपीट किया, बनाना कैसे है? अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि अगर वहां खुदावंद पैटर्न का इस कदर केयरफुल है, तो न्यू टेस्टामेंट में उसने हमें एक पैटर्न दिया है। कलीसिया का पैटर्न कहां आपको मिलेगा? अमाल के किताब में। हमें भी पैटर्न को फॉलो करना। कलीसिया को कैसे होना चाहिए, कैसे उसकी तालीम होनी चाहिए, कैसे उसकी टीचिंग होनी चाहिए, कैसे उसकी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, कलीसिया पाकीज़गी में कैसी हो, पैटर्न खुदा ने अमाल की किताब में हमें दे दिया। यह है नमूना। अगर वहां अब कलीसिया उसकी हैकल है, वैसे है कि नहीं? क्या तुम नहीं जानते? तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। कलीसिया खुदा का मकदस है। और इस मकदस को अगर हमने बनाना है तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न बनाना है। जो नमूना हमें बाइबल में दिया गया है वो नमूना है, जिसको हम लोगों की दुनियादारी की रस्मों को देखकर या पब्लिक प्रेशर को देखकर स्टैंडर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते। पैटर्न वही है। यहाँ पर खुदावंद ने कितनी दफा रिपीट किया है कि मूसा बनाना ठीक उसी तरह है जैसा नमूना मैंने तुझे दिखाया है। मुझे और आपको भी कोई नमूना दिखाया गया। कौन सा नमूना है? अमाल की किताब। हम आज खुदा की हैकल है। हम में से हर एक इंडिविजुअली खुदा की हैकल है और मिलकर सारी कलीसिया खुदा का मकदस है। क्या तुम नहीं जानते? तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हमें भी नमूने को याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26वां चैप्टर, 26वें बाब में खुदावंद ने पर्दों के बारे में बताया। 26वां चैप्टर पढ़कर देखें तो पर्दे कैसे हों, लंबे कितने हों, चौड़े कितने हों, कैसी उनकी हुक्कें वो बनानी हैं, घुंडियाँ बनानी हैं और खालस होने की हों, और कैसे उनको आपस में जोड़ना है। और ये सारा खैमा ऐसे खड़ा हो जाता और उनके बीच में ये फिर सारे कमरे तैयार हो जाते। पोर्टेबल खुदा ने पूरा निज़ाम बनाया। तो ये पर्दों की पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है।
यहाँ पर अगर आप गौर करें, खैमा इज्तिमा हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। सफ़र नंबर 159 पर, 159 पेज पर अगर आप 58 पर देखें तो तस्वीर आपको नज़र आएगी खैमा इज्तिमा कैसा है। इसको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खैमा इज्तिमा कैसा नज़र आता होगा। खैमा इज्तिमा 26वां बाब, पहली 6 आए थे। 26वें बाब में खैमा इज्तिमा का बयान किया गया। ये तकरीबन 45 फुट लंबा, 15 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा था। यह है खैमे की पैमाइश। 3 अतराफ सीधे तख्तों पर मुश्तमिल थी जो चूलों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दूसरे सिरे के सतून थे, यानी मदखल के सतून थे। मस्कन पर की पहली पोशिश महीन कतानी कपड़े की बनी हुई थी। माहिर कारीगर ने आसमानी, किरमजी और सुर्ख रंग के कपड़ों पर कढ़ाई से करोबी बनाए। तो पहले जो पर्दे थे उनके ऊपर भी कढ़ाई करवाई खुदा ने, करोबी उसके ऊपर बनाए हुए थे। कपड़े कौन से कलर के हैं? आसमानी, किरमजी और सुर्ख रंग। वैसे हदिये में लोगों से रिक्वायर खुदा ने क्या किया? जिसकी ज़रूरत थी इस रंग के कपड़े लेकर आओ, फिर उससे पर्दे तैयार किए गए। पर्दों के ये 2 सेट सोने की गुंडियों से जोड़े गए और उन्हें नीले रंग के तुकमों से मिलाया गया। तुकमे क्या हुए? हुक्के नहीं, या अंग्रेजी में क्या लिखा है? तुकमा किसको कहते हैं? पर्दों के ये 2 सेट सोने की गुंडियों से, गुंडी तो मेरे ख्याल हुक्की बनती है, तो जिसके अंदर वो हुक्क डालते होंगे वो तुकमा होगा। इतना आर्किटेक्ट मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी सही अंदाजा नहीं। ये तो कोई सही आर्किटेक्ट हो ना, जो तमीर का काम करता है, वो सही समझ सकता है। एनीवे, थोड़ा सा आगे बढ़े पेज 160 पर। ये पहली कोशिश है पर्दों की, आसमानी, किरमजी और सुर्ख रंग के कपड़े। दूसरी कोशिश बकरी के बालों की बनी हुई कोशिश थी। 5 पर्दे इसके हैं और आगे पूरा लिखा क्या कहते, एक हिस्से को दोहरा कर दिया गया। अगला हिस्सा देखें 26वें बाब की 14। तीसरा गुलाब मेंढों की खालों का था। इसका मतलब पर्दे हैं, फिर बकरी की खालों का सिस्टम है, फिर तीसरा मेंढे की खालों का, और चौथा तख्सों की खालों का। इसका कोई माप नहीं दिया गया और इन गुलाफों का साइज बकरी के बालों के गुलाफ के बराबर था। इसका मतलब ये 3-4 मुख्तलिफ किस्म की ले रहे हैं जिसके अंदर उसको रखा गया। तखुस क्या है? तखसों के साथ ये कोई जानवर ही लगता है, जैसे बकरी के खाल। तुक्सस की खाल। हाँ, तुक्सस की खाल। तुखसस नहीं, तुखस। सही, उस पे हमने पढ़ा था खैफाश के माप में ना, वो असली तखसुस नहीं है, एक सीन है जी, तुक्स। हाँ, तुक्स की खाल। ठीक है। तो यानी लगता पता क्या, एक आदमी इसके बारे में ये कमेंट कर रहा था कि अंदर देखें सोना है, ज़रूफ है, लकड़ी का बनाकर ऊपर सोना मढ़ा हुआ है, चोब में भी सोने के ऊपर लगी हुई हैं, इसके आगे पर्दे हैं, पीछे बकरी की खाल की कवर है, फिर तखस की खालों के कवर है। सर इसका जो तर्जुमा वो लुगत में जो है ना वो आसमानी रंग है, तुक्स का। ओके, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बाहर से ये इतना खूबसूरत नहीं लगता होगा जितना अंदर से। खैमा इज्तिमा बाहर से तो देखने से लगता है बकरी की खालें ऊपर पड़ी हुई हैं, लेकिन वो कवरिंग के लिए थी। इसको सर्दी, गर्मी, बारिशें, इस मौसम से, मौसमी असरात से बचाने के लिए खुदा ने उसको कितना कवर करके रखा है। तो कई दफ़ा कलीसिया भी बाहर से लोगों को इतनी खूबसूरत नज़र नहीं आती, लेकिन जब अंदर आते हैं तो फिर उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये कैसी प्यारी जगह है जहाँ खुदा की हजूरी मौजूद है। असल बात तो खुदा की हजूरी की है। ओके, 26वां बाब 31 में आए। जो इसके 2 हिस्से थे। सबसे पहले जो बाहर वाला हिस्सा है उसको कहते थे बैरूनी सेन। ये अगर नक्शा आप देख लें तो मशरक इधर लिखा हुआ है पेज 158 पर बुक में, तो
एंटर मशरक से होते ही पहले नंबर पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए कुर्बान गए, नंबर 2 पीतल का हौज है। अब यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको सेन कहा जाता था, बैरूनी सेन, समझ आई है? जी जी ये वाला हिस्सा जी यहाँ ये वाला हिस्सा इसको बैरूनी सेन कहते हैं। इसके बाद अंदर दाखिल हो तो ये पूरा एक टेंट खड़ा किया हुआ था। पहला इसको भी आगे 2 हिस्से बनाए हुए थे। पहले हिस्से को कहते थे पाक मकाम, अगले हिस्से को कहते थे पाक तरीन मकाम। मेरे ख्याल में यहाँ पर बना ना लें, ज्यादा क्लियर हो। ऐसे वैसे बुक में ये दिया गया, बनाने का फायदा तो नहीं, लेकिन फिर भी ये मशरक की तरफ हमेशा होता था। सबसे पहले जो ही आप एंटर हो इस दरवाजे से तो पहली चीज जो आपके सामने आएगी वो है पीतल की कुर्बान का मज़बा। यहाँ पे क्या होता था, कुर्बानियां पेश की गई। ये है मज़बा और ये पीतल का था, इसको पीतल की कुर्बान का कहा जाता है। आगे गोल सा हौज बनाया हुआ था, इसको कहते थे पीतल का हौज। इसकी लंबाइयां चौड़ाइयां यहाँ पूरी लिखी हुई। फिर ये बाउंड्री है, जैसे कनाते नहीं लगा देते थे, ये इसकी बाउंड्री है। हमारे मुआशरे में पता है टेंट लगाते हैं तो साइड बाउंड्री बना देते हैं और वो आर्जी होती है, इसको कनात कहते हैं। मेरे ख्याल में ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, रस्सियों के साथ कील ठोंक कर इसको खड़ा करते और ये कनातों का काम देते थे। इसके अंदर एक और खैमा होता था, ये खैमा, इसके 2 हिस्से होते थे। ये होता था पाक मकाम और ये है पाक तरीन मकाम। अब यहाँ पर इस हिस्से में अहद का संदूक था जो हमने अभी पूरा स्टडी किया। सोने का बना हुआ बॉक्स है, उसके ऊपर ये कफारागाह है बनाई हुई। यहाँ पर क्रोबी हैं, मुझे नहीं पता कैसी शक्ल होगी, लेकिन इनके जो पार हैं वो एक दूसरे के साथ मिल भी रहे हैं और कमरे तक वो जाते हैं। ये वो जगह थी जहाँ पर खुदा ने कहा मैं तुमसे मिला करूँगा। याद है, हमने पढ़ा है, कफारागाह है, सरपोश है। इसके अंदर क्या क्या था, ऐद की वो तख्तियाँ दोनों, मन और हरून का आसा, ये 3 चीजें। पाक मकाम के अंदर क्या क्या था, नजर की कुर्बानगाह थी, सोने का शमादान सोने का शमादान और नजर की रोटी। हाँ, नजर की रोटियों के लिए सोने का शमादान और नजर की रोटियों की मेज, रोटी की मेज, मेज कहना चाहिए, रोटियों की मेज, 12 रोटियां, 1 रोटी नहीं, ठीक है। नजर की रोटियों की मेज है, सोने का शमादान है और बखूर की कुर्बानी। तो ये ऐसे काहिन यहाँ पर खिदमत करते, लेकिन यहाँ पर सरदार काहे नहीं जा सकता होता था, साल में एक दफा, और खून लेकर जाता और खून छिड़कता कहाँ पर, यहाँ पर, और खुदा अपने रहम के साथ लोगों के गुनाहों को माफ करता। मर्सी सीट इसीलिए इसको कहते थे, दैट इज कॉल्ड द मर्सी सीट। ओके, परतों की बात हो रही है तो आइए 31वीं आयत से पढ़ते हैं। क्या लिखा है, और तो आसमानी और रूहानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का एक पर्दा बनाना और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करोबियों की सूरत गढ़वाना, उसे सोने से मंडे हुए कीकर के 4 सतूनों पर लटकाना। यहाँ पर कीकर के बने हुए 4 सतून थे जिनके साथ जिनको खड़ा किया गया, 4 पिलर्स मेन, 4 खानों में खड़े किए जाएं। ये ऐसे लगता है जैसे ये सतून खड़ा है तो इसके नीचे एक बेस बनाते और जिसके अंदर ये सतून आ जाता, ऐसे सुराख सब बनाते होंगे पूरा पूरा। तो लिखे
उसे सोने से मढ़े हुए कीकर के 4 सतूनों पर लटकाना, इनके कुंडे सोने के हों, चांदी के 4 खानों पर खड़े किए जाएं। जो नीचे खाने बनाने हैं ना वो चांदी के हों, जिसके अंदर ये 4 सतून खड़े हो जाएं। और पर्दा को गुंडियों के नीचे लटकाना और शहादत के संदूक को वहीं पर पर्दा के अंदर ले जाना। ये पर्दा तुम्हारे लिए पाकतरीन मुकाम से अलग करेगा। पाक मुकाम को पाकतरीन मुकाम से अलग करेगा। तो इसका मतलब है ये जो पर्दा है खास पर्दा था जो 4 सतूनों के ऊपर लगा हुआ होता था, और ये पर्दा पाक मुकाम और पाकतरीन मुकाम को सेपरेट कर। बस ये है वो स्पेशल पर्दा। ये आसमानी अरगवानी सुर्ख रंग के कपड़ों से बना हुआ होता है, उस पर करोबियों की सूरत कढ़ाई की होती, और ये बड़ा स्पेशल, और कहा जाता है कि ये काफ़ी मोटा पर्दा होता था, इतना मामूली नहीं होता था। और ये लटक रहा है। आपको याद होगा जब इसने सलीब पर जान दी तो लिखा हैकल के अंदर जो पर्दा था वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट कर दूर से तकसीम हुआ। ये वाले पर्दा है जिसकी डिटेल हमने खरूज 26वें बाब के अंदर पढ़ी है। इसका मतलब क्या था कि पाकतरीन मकाम तक सबकी रसाई मुमकिन है। खुदा ने रहम के दरवाज़ों को खोल दिया। खुदा का शुक्र हो। 34वीं आयत, और तू सरपोश को पाकतरीन मकाम में शहादत के संदूक पर रखना, मेज़ को पर्दा के बाहर धर देना, धर कर शमादान को उसके मुकाबल मस्कन की जनूबी सिमत में रखना, यानी मेज़ शिमाली सिमत में रखना, यानी मेज़ शिमाली में और शमादान जनूबी सिमत में हो। तो एक पर्दा खैमा के दरवाज़ा के लिए आसमानी अरगवानी सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बड़े हुए कतान का बनाना, उस पर बैल बूट टूरे कड़े हुए हों, और इस पर पर्दा के लिए कीकर की लकड़ी के 5 सतून बनाना, और उनको सोने से मढ़ना, और उनके कुंडे सोने के हों, जिनके लिए तो पीतल के 5 खाने डालकर बनाना। अब यहाँ पर जो पर्दा है, यहाँ पर 5 सतून बनाने हैं और पीतल के खानों में उनको रखना है, और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पर्दा है और यहाँ पर भी पर्दा है, जिससे ये सेपरेशन, ये यानी एक तरह से पाक मकाम के अंदर जाने के लिए पर्दा है इस्तेमाल होगा। आम आदमी तो अंदर नहीं जा सकता। Praise God. ओके, बुक से अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आखिरी जो पैराग्राफ है 26वां बाब 31वीं आयत से 37वीं आयत पढ़े। आप में से कोई पढ़े। खैमा इज्तिमा 2 कमरों में मुनक्कस था। खैमा इज्तिमा 2 कमरे, ये वाला कमरा, ये और ये 2 कमरे। हाँ, पहले पाक मुकाम जिसकी लंबाई चौड़ाई 15 से 30 फुट थी, और फिर लंबाई उसके बाद 15 और 30। पाकतरीन मकाम जिसकी लंबाई इसका मतलब चौड़ाई ये है 30 फुट ये लंबा था और 15 फुट चौड़ा था। ये ले लेते हैं, ठीक हो गया। आगे, और पाकतरीन मकाम की जिसकी लंबाई चौड़ाई 15 फुट थी। और अब ये जो है ये 15 तो इधर से 15 का 15 ही जाएगा ना, तो इधर से भी 15, यानी ये 15 बाई 15 का कमरा है। ये दोनों कमरे एक पर्दे के जरिए अलग किए गए थे जो कतानी कपड़े पर मुश्तमिल था। इस पर करूबी कड़े हुए थे। ये पर्दा 4 सतूनों पर लटका था। अहद के संदूक और सरपोश को पाक-तरीन मकाम में रखा गया, जबकि नजर की रोटियों की मेज और सोने के शमादान पाक मकाम में रखे गए। बहूर जलाने की कुर्बान का 30 बाब भी पाक मकाम में थी। ये पाक मकाम में ये 3 चीजें थी, बखूर की कुर्बान का, सोने का शमादान और नजर की रोटियों की मेज। ये 3 चीजें इसमें थी। ये पर्दे के सामने रखी गई थी। शमादान पाक मकाम के जुनूब में, जबकि मेज को शुमाल में रखा गया। हैमा इज्तिमा का दरवाज़ा कड़ा हुआ पर्दा था और ये बिल्कुल पाक मकाम को पाक तरीन मकाम से अलग करने वाले पर्दे की मानी था, लेकिन ये कीकर की लकड़ी के 5 सतूनों पर लटका था जिन्हें सोने से मंडा गया था और उन्हें पीतल के 5 खानों में खड़ा किया गया था। तो जो फर्क नजर आ रहा है वो यह है कि यहाँ पर भी पर्दा है
ये पीतल के 5 खाने बनाकर 5 सतूनों पर पर्दा लटकाया गया है, ये 4 सतूनों पर लटकाया गया, और ये नीचे चांदी के बने हुए खाने हैं जिनमें उनको खड़ा किया गया है। पर्दा ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगता है। ओके, अब हम खुदावंद ने सबसे पहले ये वाली चीज दिखाई है, फिर इसको कैसे बनाना है, पर्दों में खड़ा कैसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं। 27वां बाब, पहले नंबर पर है सोख्तनी कुर्बानी के लिए पीतल की कुर्बानगाह। कौन सी चीज? ये वाली। अब एंट्री पॉइंट पे आ गए, पीतल की कुर्बानगाह कैसे बनानी। पढ़िए। और तो कीकर की लकड़ी की कुर्बानगाह 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। मेरे ख्याल में इधर से पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी होगा। आपने घर जाकर बाइबल में से पूरा वाला पहले पढ़ लेना, जैसे पहले 8 आयतें पढ़ लें, इसके बाद यहाँ से पढ़ें, फिर आपको समझ आए। ओके, सोख्तनी कुर्बानी के लिए कुर्बानगाह, जिसे पीतल की कुर्बानगाह भी कहा जाता था। तो ये बनी कैसे थी? कीकर की लकड़ी से बनाई हुई थी और पीतल उसके ऊपर मड़ा हुआ था। आगे, इसकी लंबाई 7.5 फुट, चौड़ाई भी 7.5 फुट, बुलंद ऊंची कितनी थी? 4.5 फुट। ये मतलब काफी बड़ी कुर्बानगाह है। 7 फुट लंबी, 7.5 फुट चौड़ी, 7.5 फुट लंबी और 4.5 फुट ऊंची। इसके चारों कोनों पर सींग बनाए गए। तो इसके जो 4 कोने थे, इन पर सींग बनाए गए। मज़बा के सींगों का भी जिक्र है। आगे, निचली सतह पर लगाई गई चोबों के जरिया से इसे उठाया जाता है। इसका मतलब है इसके नीचे जो बॉक्स ऊंचाई इसकी अगर 4.5 फुट है, तो नीचे वाले हिस्से में कुंडे वैसे कड़े बनाकर फिर बीच में चोबें लगा दी गई होंगी, जिससे लावी इसको उठा लिया करते हैं। अब एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, वो ये है कि आपको याद है ऐब का संदूक फिलिस्तीनियों के साथ जंग में एक दफा छिन गया था, जब एली काइन और उसके बेटे ऐब के संदूक को लेकर जंग में चले गए, तो फिर उसको वापस लाया गया। तो फिलिस्तीनियों ने उसको एक बैलगाड़ी पर रखकर वापस भेज दिया, गायें उसके आगे लगा दी और जोत दी और वो जा रहे हैं। बाद में जब दाऊद अमीन दाब के घर से संदूक को वापस लाने लगा, तो उसने भी बैलगाड़ी पर ही रख लिया। हालांकि तरीकाकार क्या था ऐसे उठाकर कि काहिन उसको कंधों पर उठाकर चोबे बीच में लगी रहनी चाहिए। अब चोबों का मकसद क्या है? वो तो वैसे ही नजर आता है कि उसको उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको उठाया नहीं। कई दफा हम बगैर सोचे समझे जो गैर अक़वाम की रस्में हैं उनको ही अडॉप्ट कर लेते हैं। बाद में जब एक बंदा मर गया, तो फिर दाऊद ने बाइबल को स्टडी किया, तो उसने कहा हो ये गलती होगी। नेक्स्ट टाइम उसने काहिनों से कहा अब तुम ऐद के संदूक को कंधों पर उठाकर लेकर चलोगे। जब गए तो खुदा ने बरकत दी। तो उबैद अदूम के घर में ऐद का संदूक फिर 3-4 महीने तक रहा, और फिर वहां से लेकर दाऊद उसे यरूशलेम के अंदर लेकर आया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो तरीकाकार खुदा ने बताया था वो भूल गए कि हमने ये करना है, दीगर लोगों के तरीकाकार को अपना लिया, बाइबल का तरीका भूल गए। हमें वैसे केयरफुल नहीं रहना चाहिए, जो भी तरीका अपनाएं बाइबल का तरीका अपनाएं। तो ये पीतल की कुर्बानगाह थी। नेक्स्ट नंबर 8, बैरूनी सहन, सतून और पर्दा। हैमा इज्तिमा के गिर्द काफी वसी सहन था। इसे पीतल के सतूनों के दरमियान बारीक बटे हुए कतान के जरिए बंद किया गया था। ये वाला सेन है, ये काफी बड़ा सेन था, इसको कहते हैं बैरूनी सेन। आगे, ये खाता 150 फुट लंबा, 75 फुट चौड़ा और 7.5 अहाता अहाता कहते हैं जो गिरी हुई जगह, कोर्ट यार्ड। मशरिक की जानिब दरवाजा 30 फुट चौड़ा था। हैमा इज्तिमा के पर्दे की तरह ये एक कड़ा हुआ कतानी पर्दा था। हैमा इज्तिमा के तमाम ज़रूफ पीतल के बने हुए थे। ठीक है जी, सारे ज़रूफ पीतल के थे, लेकिन यहाँ पर सोने के ज़रूफ थे।
याद है अभी हमने पढ़ा है। इधर इधर पीतल के हैं लेकिन उधर सोने के। तो ये अब जो गैर कौम के लोग थे वो अक्सर गैर कौमों के सेन तक जा सकते थे। अब गैर कौमों का सेन, ये बैरूनी सेन तो मुझे नहीं लगता, ये मुझे लगता है कि शायद इसके कोई बाहर बनाया गया हो जहाँ पर गैर कौमों के लोग जा सकते हैं, या ये वाला हिस्सा है शायद जहाँ तक वो जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते थे। आगे तो कोई भी नहीं जा सकता था। मेरे ख्याल में हमें ब्रेक करनी चाहिए और आगे हम चलते हैं। हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। ये वाला हिस्सा कैसे बनाना है इसके तफसील थोड़ी सी हमने देखी है ये, और अब चंद चीज़ें और हैं। अब गौर करें कितनी डिटेल में खुदा जा रहा है और उसे बार बार कह रहा है उस नमूने के मुताबिक तूने बनाना है जो तुझे पहाड़ पर दिखाया, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। हमें भी पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत है। ओके, खुदा तेरा